पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां। एक्सक्यूज मी सर। सर, मंत्री जी का फोन आया था। वो किसी मेडिसिन स्कैम के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। हे कान्हा जी, मेरे पति ब्रह्मचारी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बाबू, कितने दिन हो गए बैगवती को देखे हुए। बाबू, बैगवती चोरी हो गई। बाबू, वो 1.5 लाख वाला बैग। पक्का किसी नौकरानी ने हाथ साफ किया होगा। अभी बताते। कुंज बिहारी की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है बहन जी। ये रख लीजिए आप, हमारी तरफ से भेंट समझ के। सिर्फ मैं बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे। हाँ, हंसते। नमस्ते मम्मी जी, ये पर्स मेरा है। कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरा दिलवा दूंगी। वो क्या हुआ ना, ब्लूटूथ खेलते खेलते उनके पर्स से खेलने लगा और उसके हाथ से पर्स फट गया, तो वो जाके तेरे कमरे से ये वाला पर्स उठा लाया, तो दे दिया उसको। हाँ। नहीं मम्मी जी, ये वाला पर्स नहीं दे सकते, ये बहुत महंगा है। झोपड़े से महलों में आ गई, लेकिन तेरी गरीबी नहीं गई। कितने का होगा? 2000, 3000? अरे पूरे 5000 का दिलवा दूंगी मैं तुझे। हाँ। और बताइए बहन जी, मोहल्ले में क्या चल रहा है? बाबू, हाँ बाबू, मेरा पर्स। वो तो गया। रिया ननद रानी जी, ये तो वही वाला चश्मा है ना जो हमने साथ में लिया था। हाँ भाभी, ये वही चश्मा है। मेरा डुप्लीकेट वाला 500 का और आपका ओरिजिनल वाला 5000 का, जिससे दुनिया रंगीन दिखती है ना? वैसे ननद रानी जी, ये डुप्लीकेट वाला चश्मा आपने कहाँ से लिया? ये वो मार्केट में जो आखिरी कॉर्नर में जो पहली शॉप है ना, जिसके ऊपर फर्स्ट कॉपी लिखा है, वहाँ से। अरे भाभी, आपको पता है वहाँ ना हर चीज की फर्स्ट कॉपी मिलती है। आपको भी चाहिए क्या? नहीं, मैं ये नकली चश्मे क्या करूँगी। मैं आती हूँ। नहीं आंटी जी, नहीं, आप नहीं जा सकती हैं। पूरे मोहल्ले में आप मेरी फेवरेट आंटी थी। आपको मैं नाश्ता खिलाती हूँ, सैंडविच। आपको मेरे हाथ से सैंडविच बहुत पसंद है ना? मैं बना के लाती हूँ। बैठिए ना, बैठिए। ये मोनिका की बच्ची इतनी अच्छी कब से बन गई? बैठिए। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे आराम से सेपर साइड में। जल्दी से जाके वो बाजार से ना वो कापी लिया हो ना बिस्किट का, पर्स का। समझ गया, अभी गया और अभी लाया। जी मंत्री जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार मैं खुद केस में इन्वॉल्व होकर सारी कार्रवाई करूंगा। जी। रिसेंटली एक बड़ा स्कैम सामने आया है मंत्री जी, जहां गरीब लोगों को नकली और एक्सपायर्ड दवाइयां बेची गई हैं। शहर में आते ही मैंने सारे पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स के इल्लीगल एक्सपोर्ट बंद करवा दिए थे और साथ ही साथ उनके खिलाफ कंप्लेन भी करवाए थे। अब हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो ईमानदार हों और जिनके लिए पैसे कमाना किसी की जिंदगी से बढ़कर ना हो। इस बार टेंडर हमें ऐसे लोगों को हैंडओवर करने हैं जो जेन्युइन हो और हमारे बजट में भी हो। अब हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की सबकी जिम्मेदारी लेने के लायक हो। शिक्षा और चिकित्सा ये हर एक आम नागरिक का हक है और हम उन्हें उनका हक देकर रहेंगे।
सूरज, अगर तुम्हारी तरह हर ऑफिसर जनता के बारे में सोचने लगे तो इस देश के लोगों का हक कोई नहीं मार पाएगा। जी मंत्री जी। मिश्रा जी, इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर नोटिस सर्कुलेट करवाइए और अगर कोई किसी की सिफारिश लेकर आता है तो उसके टेंडर को तुरंत रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि ये मौका सिर्फ उन्हें मिलेगा जो ईमानदार और मेहनती हो। ब्लूटूथ की शरारत और मम्मी जी के दिलदारी की वजह से आज कितने दिनों बाद मुझे रसोई में पिसना पड़ रहा है। बस मेरे बाबू को वो बैगवती की नकली कॉपी मिल जाए। बाबू, बाबू, ऊपर वाले ने तेरी मुराद सुन ली। डुप्लीकेट बैग एकदम ओरिजिनल वाला, सेम टू सेम। हाँ बाबू, है ये तो एकदम वैसा ही लग रहा है जैसा वो है। चलो ना, हमने इसको बदल देते जल्दी से। चलो चलो। अरे बहन जी, हमारी मोनिका को आपसे खास लगाव है, तभी तो अपने हाथ से सैंडविच बना के लाई है। ऐसे थोड़ी जाने देगी। खाइए खाइए। आंटी जी, मम्मी जी, एक रील बना लेते ना। मैंने नया सोशल मीडिया स्टार्ट किया है। हाँ, मेरे 177 फॉलोवर हैं। चलिए ना प्लीज एक वीडियो बनाते हैं। चलिए मम्मी जी प्लीज प्लीज आई। प्लीज। हाँ, आई। आई। क्या करती रहती है मोनिका? हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे मोहल्ले की भल्ला आंटी जी हैं। ये मेरी मम्मी जी हैं और ये मुझे बहुत प्यार करती हैं। तू हाँ। टू बाकी यार ये क्या हो गया? कौन सा असली है कौन सा नकली, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मुझे लगता है ये वाला असली होगा। ये बाबू के लिए रख लेता हूँ और इसको वापस। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं सकल 12 मई चैनल। बाय बाय। हो गया मम्मी जी, हो गया। आंटी जी, ये सैंडविच खाइए ना आप। हाँ आइए। ये बच्चे भी क्या क्या करवाते हैं हमसे। लीजिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह। मेरी 1.5 लाख की बैगवती मुझे मिल गई। बाबू, बैगवती का लाख टूट गया। ये नकली बैग है। ये क्या हो गया बाबू? इसका मतलब असली बैग उनके पास बाबू संभाल। उनके पास है। बाबू, पूरे 1.5 लाख का नुकसान हो गया। मेरी बैगवती। बाबू, इस बैग की जगह ना अगर हम 1.5 लाख रुपए खर्च करके घूमने गए होते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? अपने शहर में मेडिकल ड्रग्स के सप्लाई का गवर्नमेंट टेंडर निकला है।
और इस टेंडर को भरने की सारी रिक्वायरमेंट्स आरव आराम से फुलफिल कर सकते हैं। आरव को बताती हूँ। आरव तो मेरा फोन उठाने से रहे, और अगर उठा भी लिया तो मेरा कहना तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, नाराज जो है मुझसे। आरव के सारे डॉक्यूमेंट्स भी यही है। एक काम करती हूँ, मैं ही आरव के बिहाफ पे टेंडर भर देती हूँ। हमें भी टेंडर भरना है। ये रही उसकी फिजिकल कॉपी। ओके ओके। ओके एवरीवन, ब्रेक टाइम। सभी लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, खाना खाइए, उसके बाद काम शुरू कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जल्दबाजी और भूखे पेट कोई गलती हो। जरा सा भी मेरी ये देखिए, फिर से चाय ठंडी कर दी आपने। से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। चलिए, पहले गर्मा गर्म चाय पीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। वो मैं काम में थी ना, तो कुछ की जगह कुछ निकल गया। वो मैं थैंक यू भगवान जी कहने वाली थी, पर सॉरी बॉस। रिया, तू कब से फोन कर रही हूँ और फोन बज भी रहा है तेरा, तो उठा क्यों नहीं रहा है? वो मैं बिजी था। मैं यहाँ चौराहे पर खड़े होकर टाइम पास कर रहा है और बोल रहा है बिजी था। ओ, क्या हुआ? नजरें क्यों चुरा रहा है? वो मुझे ना कुछ काम है, तो मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? पर बाइक छोड़ के कहाँ जा रहा है? बंटी कंट्रोल। हाँ रिया बस दोस्त है, सूरज भैया की बहन है और कुछ नहीं, समझ जा। हाँ समझ जा प्लीज। अरे बंटी कहाँ जा रहा है? लेकिन बाइक
अरे आरव के भी नाम की फाइल है। डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर, फादर गुलाब सिंह। मतलब आरव ने भी टेंडर भरा है। आरव, तूने भी टेंडर भरा है क्या? नहीं, मैंने कोई टेंडर नहीं भरा है। अगर आरव ने टेंडर नहीं भरा तो उसके नाम से किसने भरा होगा? रेडी हुई आपकी लिस्ट? और आप ये फोन में क्या कर रही हैं? सूरज, मेडिकल ड्रग्स और इक्विपमेंट के लिए आरव का भी टेंडर आया है, पर वो कह रहा है कि उसने नहीं भरा, तो उसके नाम से और किसने भरा होगा? काव्या। करेक्ट। काव्या के अलावा आरव की डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट और किसके पास होगी? एक बार आरव का ये टेंडर पास हो जाए, फिर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये टेंडर मैं अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? जो इस टेंडर के काबिल होगा, डिजर्विंग होगा, उसे ही ये टेंडर मिलेगा। मैं किसी रिश्ते के दबाव, जान पहचान या जैक की वजह से किसी को फेवर नहीं करूंगा। सूरज, मैं ये नहीं कह रही कि आरव का फेवर करो, पर बाकियों की तरह आरव की भी फाइल एक बार चेक करो कि उसने फॉर्म सही से भरा है कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहिए वो है कि नहीं, वरना रिजेक्ट कर देना। ठीक है, सारे फॉर्म मुझे दे दीजिए, साइन करके मुझे टेंडर कमेटी को भेजना है। ये मैं साइन करके आगे भेज रहा हूं। आगे टेंडर कमेटी डिसाइड करेगी कि आरव इस टेंडर के लायक है या नहीं। आरव, मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि ये टेंडर तुझे ही मिले। मिश्रा जी। जी सर। मिश्रा जी, ये टेंडर वालों की सिलेक्टेड लिस्ट है और ये है सारे उनके फॉर्म्स। आप खुद जाइए और टेंडर कमेटी जिसे भी सिलेक्ट करती है उसका अप्रूवल खुद लेकर आइए। सर, कमेटी वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि अगर आपके बॉस की कोई पर्सनल या स्पेशल रिकमेंडेशन है तो वो दे देंगे। मिश्रा जी, एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए और उन्हें भी समझा दीजिएगा, सिलेक्शन फेयर होना चाहिए, क्योंकि इस टेंडर से बहुतों की जिंदगियां जुड़ी हैं और मैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके सर। शादी में लड़कियां कसम खाती हैं कि वो हर हाल में अपने पति के साथ खड़ी होंगी, लेकिन मेरी काफिया को देखो, उसने मेरी जगह अपने मायके वालों को चुना। ये वो हर्बल ड्रिंक है जो दिखने में और स्वाद में बिल्कुल दारू जैसी है, पर इसका नशा बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, आज मन इतना खराब है कि ये दारू भी नहीं चढ़ रही। नहीं चाहिए। सालिद साहब, तुम्हारा गम कम करने के लिए तो ये बोतल लाया हूं और तुम मना कर रहे हो। अरे बस बोतल पकड़ो और घटक जाओ। पर तुम भी तो मेरा साथ दो, तुम भी तो पियो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये शराब नहीं बल्कि हर्बल वाटर है।
ईशा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नाक के नीचे से आरव की शराब छुड़वा लोगी? आज मैं आरव को ऐसी शराब पिलाऊंगा कि वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। हेलो, कुछ पता चला? मिश्रा जी कब तक आएंगे? कॉल, मैसेज कुछ? नहीं, पर बात क्या है? 8वीं 10वीं बार पूछ रहे हो। काम होगा उन्हें, कुछ आ जाएंगे। रिलैक्स। एक्सक्यूज मी बॉस, आपको कुछ चाहिए? टी, कॉफी, ग्रीन टी, जूस, और वो भी नया ट्रेंड में क्या है, माचा, वैनिला।